गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में हेलो अल्कीन्स का किया था, अब हेलो अरीन्स का करेंगे। इसका पहला क्या मेथड है? डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है बेटा, इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अरीन्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला क्या है? न्यूक्लियर हेलोजनेशन। न्यूक्लियर हेलोजनेशन में क्या होता है? क्लोरो अल्कीन्स यानी कि अराइल क्लोराइड कह लो या क्लोरो अल्कीन्स कह लो या क्लोरो अरीन्स सॉरी, ठीक है, या ब्रोमो अरीन्स यानी कि अराइल ब्रोमाइड कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट क्लोरोनेशन या ब्रोमोनेशन ऑफ बेंजीन और अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब चैन वाले, जो मैंने आपको पहले बताए थे। ठीक है बेटा, जिनमें अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दिस रिएक्शन आर कैरिड इन ए डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब याद रखना बेटा, ये लाइट के एब्सेंस में ही रिएक्शन होते हैं और ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और इसको रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट करते हैं 310 से 320 केल्विन के। किसके प्रेजेंस में? लुईस एसिड। इसमें लुईस एसिड क्या होता है? एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है, सच एज एनहाइड्रस फेरिस और एल्युमिनियम हलाइड। ये क्या है? कैटलिस्ट है। और इस रिएक्शन को बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरीन्स भी हम कहते हैं। अब देखो बेटा, इसमें देखो क्या है, ये रिएक्शन देखो, बेंजीन है, X2 कोई भी हेलोजन। ठीक है बेटा, हीट किया आपने इसको, और ये क्या होगा? डायरेक्ट हेलोजनेशन होता है इसमें। ये X इसके साथ लग जाता है। आपको जैसे कि बेटा आप सबको पता ही होगा, हर पोजीशन पे क्या लगा होता है? X लगा होता है। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, इसके हर पोजीशन पे क्या लगा होता है? X लगा होता है। तो जब ये X2 इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से ये रिमूव होता है, तो ये क्या होता है बेटा? X और ये दो X होते हैं। एक X यहाँ जाके जुड़ जाता है और एक इसके साथ जुड़कर HX बना लेता है और एक X यहाँ लग जाता है। ठीक है बेटा, एक क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा, इसी का वो तो बेटा जनरल रिएक्शन था। ये रिएक्शन देख लो, बेंजीन है, Cl2 है, इसमें हमने क्या डाला? कैटलिस्ट डाला, एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl, एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरस क्लोराइड। हीट किया इसको बेटा, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया, सेम नीचे वाला हो। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, इफ़ एक्सेस ऑफ हेलोजन इज़ यूज्ड, मतलब क्या होता है कि हम अगर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हेलोजन को हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, द सेकंड हेलोजन आल्सो गेट इंट्रोड्यूस इन द रिंग। ठीक है बेटा, अगर हम मतलब देखो बेटा, ऊपर क्या यूज़ कर रहे थे? आप ऊपर यूज़ कर रहे थे Br2 या Cl2, ये नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी, मतलब जितना बोला गया तो उतना कर रहे थे। बट हम अगर एक्सेस में यूज़ करने लग पड़े, और देखो बेटा इसमें क्या था कि एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl यहाँ लग रहा है। ठीक है, और एक HCl यहाँ से H निकल गया, एक Cl यहाँ क्या बन के निकल रहा है? एसिड HCl बन के निकल रहा है। बट अगर हम एक्सेस में हेलोजन यूज़ करते हैं तो क्या होता है बेटा? किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट FeCl3 के प्रेजेंस में क्या होता है? दोनों हेलोजन दोनों जो जब बेटा हम एक्सेस में यूज़ करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में तो यही होता है, इससे ये बनता है। बट एक्सेस में यूज़ करने के कारण क्या होता है बेटा? ये रिएक्शन फर्दर चलता है और एक और Cl यहाँ पे आके लग जाता है। ठीक है बेटा, या ये बन सकता है या ये बन सकता है। अब ये आपको ऑर्थो और पैरा के रिगार्डिंग तो आई थिंक सबको पता होगा। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको और इसको। ठीक है बेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा और इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। याद रखना बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो फिर भी ठीक है, मेटा पोजीशन पे कोई भी चीज़ जो लगा होता है वो मेनली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है बेटा, इसी की तरह बेटा बाकी और भी रिएक्शंस हैं, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है? साइड चेन हेलोजनेशन, जिसे प्रिपरेशन ऑफ अराइल अल्काइल्स। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है? अराइल अल्काइल्स बनता है, यानी कि R ग्रुप भी बेंजीन के साथ लगा है, उसके साथ हेलोजन लगेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? अराइल अल्काइल। ठीक है बेटा, इसमें देखो क्या है, ये एक्चुअल में क्या था? ये टोलिन है ना, बेंजीन के ऊपर CH3। इसमें जब क्लोरिनेशन करेंगे, हीट करेंगे, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यूवी लाइट भी कह सकते हो, सनलाइट कुछ भी कह सकते हो इसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ जाके Cl लग जाएगा और एक HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, सेम इसी तरह बाकी रिएक्शंस भी। और ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, इसे बोलता है बेंजालिक हेलोजनेशन रिएक्शन। बेंजालिक हेलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, बेंजालिक हेलोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब हम हेलोजन को हम एक्सेस में यूज़ करते हैं, हेलोजन को एक्सेस में यूज़ करते हैं, देखो पहले इससे ये बन गया। ठीक है, इसमें जब एक्सेस में हेलोजन यूज़ किया दोबारा हमने, तो एक और Cl लगता है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक हेलोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा है
फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट सैंडमियर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिएक्शन 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, एनिलीन यूज़ करते हैं हम। एनिलीन में क्या डालते हैं हम, HNO2। ठीक है बेटा, एनिलीन लिया, HNO2 लिया, HCl लिया, इसको हीट किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, सैंडमियर रिएक्शन। और ये रिएक्शन मेनली आ ही जाता है, चाहे एक में आए, मेनली तो ये एक में ही आता है बेटा, 1 नंबर के रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शंस तो आपको मैंने +1 में भी कराया था ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये रिएक्शन आ जाता है। ठीक है बेटा, इसको आप एज इट इज़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न अच्छे से कर लेना। पीछे जो एक रिएक्शन और कराया था, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आइडोअरीन है, बस वही। आइडोअरीन कैसे बनेगा फर्दर देख लो। अब ये जो रिएक्शन है बेटा यहीं नहीं ख़त्म होता है, इसके बाद देखो आगे क्या होता है। अगर आगे मैं क्या करूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लूँ और उसमें क्या डालूँ बेटा, CU2Cl या HCl। सिंपल आप HCl डाल लो या ये दूसरा वाला डाल लो, तो आप HCl ही याद रखना। जब आप डालोगे तो क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, यहाँ से N2 गैस रिमूव हो जाएगा और Cl अकेला रह जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 गैस रिमूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऊपर क्या होगा, मतलब क्या होता है, ये गैसेस फॉर्म में ये उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। ठीक है, ये तो इससे बेटा सैंडमियर रिएक्शन कहते हैं। और एक और रिएक्शन है, ये देख लो, ये भी नेमी रिएक्शन है और समटाइम आ जाता है। तो बेस स्टार्टिंग प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक दोनों में सेम है। इससे HNO2 डाला, HCl डाला, ये बन गया। इसमें बस थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें हम क्या डालते हैं बेटा, HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। उसमें हमने क्या डाला था बेटा, HBr डाला था या HCl डाला था या Cu2HCl2 डाला था जब सैंडमियर रिएक्शन हो रहा था। और इसमें हमने क्या डालना है, फ्लोरोबोरिक एसिड डालना है। हीट करोगे तो पहले क्या बनेगा बेटा, ये वाला स्टेप बनेगा। देखो बेटा, इस स्टेप को हम इंटरमीडिएट स्टेप भी कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस स्टेप को इंटरमीडिएट स्टेप कहते हैं। ध्यान देखो, इंटरमीडिएट स्टेप होता क्या है, रिएक्टेंट के बाद वाला स्टेप और प्रोडक्ट से पहले वाले स्टेप को इंटरमीडिएट स्टेप कहते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला स्टेप। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा बेटा, BF4। देखो बेटा, ये जो Cl है ना, ये Cl मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो ये H इसके साथ जुड़ जाता है, ये निकल जाता है, और BF4 इसके साथ जुड़ जाता है, एज इट इज़ जुड़ गया। फर्दर हीट करते तो क्या होता है बेटा, ये इतना सा पोर्शन मतलब N2BF3 ये निकल जाता है बेटा, N2 अलग, BF3 अलग, और ये फ्लोरीन यहाँ पे लग जाता है। और ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम बाल-सैंडमैन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसके बाद वाला रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। बाय नेमिंग या नेमिंग रिएक्शन आ जाता है 1 नंबर में, और कई बार तो बेटा 5 नंबर में आया था। और ये भी बड़ा ईजी, देख लो, सेम स्टार्टिंग वाला रिएक्शन यहाँ से यहीं तक। देखो बेटा, ये 1 नंबर में आते तो डायरेक्ट आप ये रिएक्शन को यहाँ से यहाँ भी शो कर सकते हो। चाहो तो यहाँ से शुरू कर लो, प्रोडक्ट ये लिख लो। चाहो तो आप सिंपल यहाँ से शुरू करो, ये वाला लो, और यहाँ से ये प्रोडक्ट लिखो। चाहे तो आप पूरा लिख के दिखा सकते हो, चाहे यहाँ से बीच में से लिख के दिखा सकते हो। इसमें भी क्या है बेटा, कॉपर लिया या HCl लिया, कॉपर HCl लिया और क्लोरोबेंजीन बन गया, N2 बन गया। ठीक है बेटा, उसी तरह अगर कॉपर HBr लेंगे, जो लेंगे ना, HBr लेंगे तो Br लग जाएगा, HCl लेंगे तो Cl लग जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड से अगर करें, इसे हुंसडिकर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन से देख लेना। हुंसडिकर रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOAg होता है, इसमें Br2 डालोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिफ्लक्स करोगे तो Br यहाँ लग जाएगा और AgBr और CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस हैं, देख लो अच्छे से, पहले से ट्राई कर लो वीडियो रोक के, और ये इनके आंसर्स हैं, ये भी इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। ये बेटा आप इजी होता है, खुद भी देख सकते हो। फिजिकल स्टेट और स्मेल, हैलो एल्केन्स आर इन जनरली कलरलेस होता है। ठीक है, जब प्योर होता है। स्वीट स्मेलिंग स्मेल होता है लिक्विड का। ठीक है, ब्रोमाइड्स एंड पर्टिकुलरली आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। और जो देखो बेटा, जो ब्रोमाइड होता है जब वो प्योर होता है तो स्वीट स्मेल करता है, पर जब वो प्योर होगा तभी। उसके बाद जो बेटा आयोडाइड होता है, अगर वो सूरज की रोशनी से एक्सपोज हो गया, यानी सनलाइट उस पर पड़ जाता है, तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी स्मेल आनी शुरू होती है, मैंने स्मेल चेंज होना शुरू होता है। हाउएवर लोअर मेंबर लाइक
मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर कलरलेस गैसेस आर रूम टेम्परेचर। देखो बेटा लोअर मेंबर मतलब जिसमें कम कार्बन है, जैसे देखो मिथाइल वाला में क्या है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इथाइल वाले में क्या, 2 कार्बन, तो मतलब लोअर मेंबर वाले क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। और हायर मेंबर जो होता है बेटा लिक्विड या सॉलिड होता है, ठीक है बेटा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हेलो अल्केन्स पोलर नेचर होता है, इस करके ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। वाटर में स्लाइटली का मतलब क्या होता है, कम सॉल्युबल होता है वाटर में। इन ऑर्डर फॉर द हेलो अल्केन्स टू डिजोल्व वाटर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो अल्केन्स मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर। मतलब क्या होता है बेटा, अगर इसको वाटर मॉलिक्यूल में से मिक्स करना है तो आपको थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी में की जरूरत होगी। हेलो अल्केन्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। याद रखना बेटा, हेलो अल्केन्स कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ नहीं बना पाता, देयरफॉर लेस एनर्जी रिलीज। इस करके क्या होता है, इस रिएक्शन में लेस एनर्जी काफ़ी कम रिलीज होता है व्हेन द न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हेलो अल्केन्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब क्या होता है बेटा, देखो जब भी बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। बट क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना ही नहीं पाता है हेलो अल्केन के साथ, तो इसमें क्या होता है, जब मतलब वो बॉन्ड जोड़ता है तो उस टाइम काफ़ी कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है बेटा। हाउवर क्लोरो ब्रोमो आइडो डेरिवेटिव वो ये सब जो होते हैं बेटा वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होते, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है बेटा। क्योंकि इसमें इंटर मोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन हेलो अल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, हैव मच सेम स्ट्रेंथ। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि हेलो अल्केन्स और सॉल्वेंट हैव मच स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ एज दे वंस बीन ब्रोकन इन द सेपरेट हेलो अल्केन्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि उनके बीच में अच्छी स्ट्रेंथ होती है, उनके बीच की उनकी बॉन्डिंग के बीच में अच्छी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। सिंपल मीनिंग में समझ लो। आगे डेंसिटी देखा जाए तो सिंपल फ्लोरो क्लोरो क्या होता है, लाइटर देन वाटर होता है, ठीक है। इनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। और ब्रोमाइड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव क्या होता है, हैवियर होता है वाटर से, और इनकी डेंसिटी का ये दिया हुआ। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड जनरली पोलर होता है ड्यू टू द पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जो इससे क्या होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है इन हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। इससे क्या होता है बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड का क्या होता है, हायर होता है दोस ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब ओरिजिनल जो पहले वाले होते हैं उससे क्या होता है, ये हायर होता है। ओके बेटा, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।